नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। इंकलाब जिंदाबाद। पर बैठे जनौला निवासियों से 10वें दिन मिलने पहुंचे पटौदी विधायक सत्य प्रकाश जरावता। विधायक ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा, जब आप 24 मार्च को मिले उसके बाद से ही हमने आपकी मांगों को लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जब पूरा गांव चाहता है कि हम नगर परिषद में नहीं रहना चाहते तो कोई विषय ही नहीं बनता। उन्होंने कहा कि धरना एक अलग चीज है, लेकिन आमरण अनशन जीवन से खिलवाड़ है और मैं नहीं चाहता कि इन बच्चों के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ हो। उन्होंने ग्रामीणों को कहा, अपनी मांग है, जो आप चाहते हो वही होगा और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रक्रिया के तहत आप लोगों की मांग को पूरा करने में पूरी तरह से पैरवी भी करूंगा। उन्होंने कहा कि जब आप लोगों को अलग रहना है तो फिर कोई दूसरा विषय तो बनता है। सभी सरदारी को राम राम। और 24 तारीख को आप लोग मेरे से मिले थे, गांव के हमारे कुछ प्रतिनिधि आप लोगों ने भेजे थे। 25 को ही मैं अपना लेकर चंडीगढ़ चला गया था पीछे थोड़ा और उसको सीएम हाउस में दर्ज करा दिया। आपने जैसे आप बता रहे थे कि 5 जुलाई 22 को अगर उस समय भी इन्वॉल्व कर लेते, मुझे थोड़ा सा आइडिया भी दे देते, कुछ लोग मिल के, तो शायद हम उसी टाइम ही विटो कर देते। परंतु चलो, आप वाली बात है कि देर से ही अगर आपने अब कहा है 24 से, तो मैं 25 से ही अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। और मैंने उस दिन भी कहा था जब आप लोग आए सारे बुजुर्गों से भी कि भाई हाथ जोड़ के कहो, बच्चों को जो है ना आखिरी हथियार होता है। जब कुछ ना सरकार सुने ना कोई माने, उस समय ये कठोर डिसीजन आमरण अनशन या इस तरह के लिए जाते हैं। मैंने उसी दिन आपकी बात मान ली, उसी दिन लिख के दे दिया। आप तो कह रहे जनमत के बगैर, बिना जनमत के ही जब गांव के लोग कह रहे हैं तो इसको अलग कर दो। और मैं इसकी पैरवी खाली पत्र ही नहीं लिखूंगा, मैं करूंगा। जब कमेटी बैठेगी, कमेटी में भी पैरवी करूंगा। जब पूरा गाँव ये चाहता है कि भाई हम नहीं रहना चाहते नगर परिषद में, तो फिर कोई विषय ही नहीं बचता बाकी। तो मैं आज भी आप लोगों से आज ही निकला हूँ। 25 के बाद 26 को आया तो बुखार सा हो गया था थोड़े, तब ठीक है। आज से कार्यक्रम 3-4 दिन के शुरू है। तो मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है, आप बुजुर्ग हो और जवान भी हो और समझदार भी हो, जनप्रतिनिधि भी रहे हैं। देखिए, अनशन एक अलग चीज है और आमरण अनशन जीवन से खिलवाड़ एक अलग चीज है। मैं इस चीज का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं कि हम 4 बच्चों को बैठा के और उनको कहें, उनकी कार्यवाही समय बाद तो लगता नहीं, लेकिन 5 साल 10 साल बाद महसूस होता है किडनी पे कितना फर्क पड़ता है। मैं उस बात को लेकर बड़ा चिंतित हूँ कि जवानी के जोश में गर्म खून है, अंदाजा नहीं होता। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो आप लोग चाहते हो वही होगा, उसी की पैरवी करूंगा। लेकिन आप लोगों को मैं आग्रह करने आया हूं, क्योंकि आपके सबसे नजदीक एमएलए होता है। एमपी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उनका दायरा बड़ा हो जाता है और उनकी व्यवस्था भी ज्यादा रहती है। इसलिए मैं आपसे सरकार की तरफ से भी, एमपी साहब की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, सबकी तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि जो लोग आप लोगों ने किए, कानून के अनुसार जो प्रक्रिया के तहत हम इसको अलग कराने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे और मैं आपके साथ हूं। मैं इतना ही कहने के लिए आपसे आया हूं और पुनः आग्रह करूंगा, आप सब लोग मैच्योर, अगर काम ना हो तो आप भी यही है, हम भी यही है, ये जगह भी यही है। इसलिए मेरी ये विनती है कि इसको प्रतिष्ठा का सवाल ना बढ़ाकर, आपकी बात जब मैंने उसी दिन स्वीकार कर ली, आज भी मान रहा हूं कि मैं इसकी पैरवी कराऊंगा और इसको अलग हटाने के लिए ताकत। आज से पहले का भी कहते तो जब भी करता हूं, जिस दिन आपने कही उसी दिन मैंने कहा यार ये तो आखिरी है, थोड़ा बहुत टाइम तो आपको देना चाहिए। तो इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के पूरे गांव से विनती है कि आप लोग अगर ना हो तो फिर देखना, ये आमरण अनशन तो फिर भी नहीं देखो, कभी भी नहीं। ये वो अच्छी बात नहीं होती है कि हमारे बच्चे कोई भूखे रहे और हम लोग पेट भर कर खाए और सोए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं है। मैंने आप लोगों से इतनी ही दरखास्त करनी थी, इतनी ही विनती करनी थी और आपने जो मुझे ड्यूटी दी है, मैंने उसी दिन डीओ लेटर भी लिख दिया है
और अभी अगले हफ्ते चक्कर लगेगा तो उसकी पैरवी फिर करूंगा। मैं जब भी जाऊंगा, आप लोग जब चाह रहे हो कि भाई हमने अलग रहना है, तो फिर दूसरा कोई विषय आता ही नहीं है। आप लोगों ने देखना है कि आप लोग कौन सी अपनी पंचायत चाहते हो तो पंचायत ही होगी। अब वो भी इसलिए अगर नगर परिषद में तो वही गए थे, तो अगर आप पंचायत ही चाह रहे हो तो पंचायत ही हो जाएगी। इसके लिए मैं पूरी ताकत लगाऊँ। कहीं कमी भी लगी तो फिर आपसे आके चर्चा कर लूंगा कि भाई इसमें ये रुकावट है, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। आप लोगों को आके शेयर कर लूंगा कि भाई ये इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, आप मेरी मदद करो या किसी से और से कहलवाओ, तो वो बात में मैं आपसे आके शेयर कर लूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, हम आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। पूरी नहीं होगी इतने हमारा अनशन नहीं टूटेगा। चलो जी, ठीक है। कमेटी से भी वही आना था, गांव से भी वही है। भारत माता की। आपको बता दें कि जनौला गांव के 5 लोग अपनी मांगों को लेकर पिछले 10 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हालांकि आज भी आमरण अनशन पर बैठे 2 युवकों की अचानक तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहीं ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर अड़िग है और कह रहे हैं कि जब तक हमें नगर परिषद से बाहर नहीं किया जाता, तब तक हमारा यह आमरण अनशन जारी रहेगा, चाहे हमारे प्राण ही क्यों न चले जाए। क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? आज हमारे विधायक जी आए थे जरावता साहब, और उन्होंने ये कहा कि भाई मैं प्रक्रिया को आगे पहुंचाऊंगा, परंतु हमारे को पक्का आश्वासन कोई नहीं दिया। अब भाई इतने दिन में हो जाएगा। ये हमारा अनशन जब तक हमारे को लिखित में नहीं मिल जाता है, अभी आपका गांव नगर परिषद से बाहर कर दिया गया है, जब तक हमारा अनशन जारी रहेगा और हम डटे रहेंगे इसी पे। अब तो टॉफी चुखाने के लिए आया था, अखबार है चूक लेंगे मान जाएंगे और मैं इनको उठवा दूंगा। तो ऐसे थोड़ी है, बच्चे थोड़ी है भाई मान जाएंगे उसको बोल जाएगा। जब तक हमारे को या तो जनमत कराओ या हमारे को लिखित में गवर्नमेंट देगी। अब भाई आपका गांव नगर परिषद से बिल्कुल बाहर कर दिया है, आप बिल्कुल आजाद हो, आपका पंचायत चुनाव हो सकता है, करवा सकते हो, तब हम मानेंगे। इससे पहले हम मानने वाले नहीं है। वो आपकी किडनी खराब हो जाएगी। हमने कोई चोरी का माल नहीं खाया जो किडनी खराब हो जाए। हम जमींदार के बच्चे हैं, जब बैठा लो 6 महीने, जब तक नहीं उठोगे यहाँ, जब तक मांग पूरी नहीं हो जाएगी मेरी। आश्वासन से काम नहीं चलेगा, आश्वासन से कोई काम नहीं चलेगा। वो कह रहे बच्चों को डरा रहे किडनी खराब हो जाएगी, क्यों किडनी खराब? हम जमींदार के बेटे हैं, कमा के खा रहे हैं, हम चोरी थोड़ी कर रहे हैं। अगर चीज में कमीशन तो है, मैं जब तक नहीं उठाऊंगा मेरी टीम पूरी, जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाएगा। जब मैं संग्रह करा लो, कुछ भी करा लो, हमें लिखित में चाहिए, हम बैठने वाले नहीं है। बीपी लो हो रखा था और मेरे को कुछ चलते खड़ा नहीं हो जा रहा, चलते चलते चक्कर आने लग गए थे, गिर गया था मैं, और 2 दिन से मेरे को लूज मोशन हो रखा है। हॉस्पिटल में क्या ग्लूकोज लगाया था बस मेरे को। से आने लग गए थे और शरीर थोड़ा कमज़ोर सा हो गया, इसलिए उल्टी की सी शिकायत थी और चक्कर आ गए, इसलिए मैं गिर गया था। तो आपको हॉस्पिटलाइज किया गया था? हाँ, हॉस्पिटलाइज गए थे, एम्बुलेंस थी नहीं, एम्बुलेंस गई हुई थी पहले, किसी हमारे दूसरे साथी को लेके गए हुए, फिर हम अपनी पर्सनल गाड़ी में यहाँ से हॉस्पिटल गए हैं, तब जाके वहाँ इलाज हुआ है और हमारे को ग्लूकोज लगाई है। अभी तबीयत थोड़ा ठीक है। तो क्या आज अभी विधायक जी आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं कोशिश करूँगा कि आगे रिपोर्ट करूँगा, जैसे भी होगी कोशिश मेरी मैं करूँगा। लेकिन हम यही चाहते हैं कि जब तक हमारा यहाँ जनमत संग्रह नहीं होगा और लिखित में हमारा प्रूफ नहीं मिलेगा, तब तक हम अनशन जारी रखेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। 24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है, इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।